नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रात अचानक नहीं आई थी। वह धीरे धीरे उतरी थी, जैसे जानती हो कि आज उसे रोका नहीं जाएगा। महल की छत पर आर्या अकेली खड़ी थी। हवा उसके बालों को छू रही थी, पर वह सुकून नहीं दे रही थी। नीचे पूरा राज्य सो रहा था, लेकिन आर्या जानती थी कि यह नींद नकली है। जैसे आंखें बंद करके डर से बचने की कोशिश। उसने आसमान की ओर देखा। तारे आज भी वहीं थे, जैसे हमेशा रहे हैं, पर वह वही नहीं थी। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह केवल सहने वाली नहीं रही थी, अब वह देखने लगी थी। पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। इस बार आर्या ने पलटकर नहीं देखा। तुम्हें पता था मैं आऊंगा, आवाज बोली। हाँ, आर्या ने कहा, और यह भी कि तुम देर करोगे। वह आदमी छाया से बाहर आया, चेहरा आधा रोशनी में आधा अंधेरे में। वही चेहरा जिसे उसने अपने पिछले जीवन में आखिरी बार देखा था। तुम जीवित हो, उसने कहा, जैसे अब भी यकीन नहीं हो रहा हो। आर्या मुस्कुराई। यह मुस्कान कठोर नहीं थी, यह थकी हुई थी। मैं कभी मरी ही नहीं थी, उसने उत्तर दिया। बस चुप कर दी गई थी। वह पास आया। तुम्हें पता है, अगर सच बाहर आया तो सब कुछ टूट जाएगा। यही तो चाहिए, आर्या बोली। जो झूठ पर खड़ा है उसे टूटना ही चाहिए। हवा तेज हो गई। बादल एक दूसरे से टकराने लगे, जैसे आकाश भी सुन रहा हो। तुम्हें नहीं पता तुम क्या जगा रही हो, उसने चेताया। आर्या ने पहली बार उसकी ओर पूरा मुड़कर देखा। मुझे सब पता है, उसने कहा। मुझे यह भी पता है कि तुमने किसके कहने पर वह आदेश दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, आर्या ने कहा। अब झूठ बोलने की बारी तुम्हारी नहीं रही। कुछ पल दोनों खामोश रहे, फिर वह आदमी पीछे हटा। अगर तुम आगे बढ़ी, उसने कहा, तो तुम्हें रोकने कोई नहीं आएगा। मैं चाहती भी नहीं, आर्या बोली। वह मुड़ा और अंधेरे में गुम हो गया। आर्या ने गहरी सांस ली। उसके भीतर डर नहीं था, पर बोझ था, सच का बोझ। नीचे महल में कहीं एक दरवाजा बंद हुआ, कहीं कोई रोया, कहीं कोई जाग गया, और आर्या जानती थी यह केवल शुरुआत है। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। क्या वह आदमी अगला कदम उठाएगा? क्या अतीत के सारे सच एक साथ बाहर आ पाएंगे? और जब पूरा राज्य जागेगा, तब आर्या क्या बनेगी? रक्षक या विद्रोह की आग? रात इस बार भारी थी। ऐसी नहीं कि अंधेरा डराता हो, बल्कि ऐसी कि वह सब कुछ सुन रहा हो। महल की दीवारें, गलियारे, खंभे सब गवाह बन चुके थे। आर्या अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। दीपक की लौ स्थिर थी, पर उसके भीतर का संसार अशांत। वह जानती थी कि जो उसने आज सुना, जो उसने आज देखा, वह अब केवल उसका नहीं रहा। सच ने दरवाजा खटखटा दिया था, और सच कभी अकेला नहीं आता। उसके मन में बार बार वही चेहरा उभर रहा था। वह आदमी, वह आवाज, वह वाक्य। अगर सच बाहर आया तो सब कुछ टूट जाएगा। आर्या ने आंखें बंद की। उसे टूटने से डर नहीं लग रहा था, उसे इस बात से डर लग रहा था कि कहीं यह टूटना अधूरा न रह जाए। उसने अपने हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जो कभी कांपते थे। आज नहीं कांप रहे थे, लेकिन उनमें एक भार था, जिम्मेदारी का। अचानक बाहर शोर हुआ, तेज कदमों की आवाज, किसी का हाँफना। दरवाजा खुला। वही सेविका हाँफती हुई, आंखों में घबराहट ली खड़ी थी। राजकुमारी, उसने कहा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई है। लोग कह रहे हैं कि अतीत लौट आया है। आर्या उठ खड़ी हुई। क्या नाम लिया जा रहा है? उसने पूछा। सेविका चुप हो गई, फिर धीमे से बोली, आपका। एक पल के लिए सब स्थिर हो गया। दीपक की लौ भी जैसे थम गई। आर्या ने गहरी सांस ली। तो अब छिपने का समय नहीं रहा, उसने कहा। वह बाहर निकली। गलियारे भरे हुए थे, चेहरे झुके हुए थे। कोई उसे सीधे देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। दरबार के द्वार खुले थे, अंदर भीड़ थी, पर व्यवस्था नहीं। लोग खड़े थे, बैठे नहीं। डर में कोई बैठता नहीं। जैसे ही आर्या भीतर आई, एक सन्नाटा छा गया। वह सिंहासन तक नहीं गई, वह बीच में खड़ी हुई। मैं जानती हूं, उसने कहा, आप सब क्या सोच रहे हैं। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, कोई बोला नहीं। आप सोच रहे हैं, आर्या ने आगे कहा, कि क्या सच में मैं वही हूं या केवल एक परछाई? भीड़ में हलचल हुई। कुछ चेहरे सफेद पड़ गए। मैं कोई परछाई नहीं हूं, आर्या बोली। मैं वही हूं जिसे चुप करा दिया गया था।
एक बुजुर्ग दरबारी आगे आया। अगर आप वही हैं, उसने कांपती आवाज में कहा, तो फिर उस रात उस आदेश का क्या? आर्या ने उसकी ओर देखा। वही आदेश, उसने कहा, आज यहां सबको कटघरे में खड़ा करता है। भीड़ में कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ ने सिर झुका लिया। मैं आज यहाँ बदला लेने नहीं खड़ी हूँ, आर्या बोली। मैं आज यहाँ इसलिए खड़ी हूँ ताकि यह राज्य फिर से झूठ पर न चले। तभी पीछे से आवाज आई, और अगर सच ने राज्य जला दिया तो? सब पलटे। वह आदमी था, वही जो छत पर आया था, अब खुले में। आर्या की आंखें स्थिर थीं। तो जलने दो, उसने कहा। जो सच से डरता है उसे राख होना ही चाहिए। एक पल को ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर अचानक दरबार के बाहर शोर मच गया। लोग इकट्ठा हो रहे थे, नाम लिया जा रहा था, आवाजें उठ रही थीं। आर्या ने पहली बार महसूस किया, अब यह केवल महल की कहानी नहीं रही, यह पूरे राज्य की कहानी बन चुकी थी। वह बाहर की ओर बढ़ी। सीढ़ियों पर खड़ी होकर उसने लोगों की भीड़ को देखा। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, उसने ऊंची आवाज में कहा। मैं केवल यह चाहती हूं कि आप सच से मुंह न मोड़ें। लोग चुप थे, पर उनकी चुप्पी में डर कम और सोच ज्यादा थी। आर्या ने महसूस किया, आज पहली बार वह अकेली नहीं है। क्या यह सच राज्य को एक करेगा या तोड़ देगा? जो अब तक छिपे रहे, क्या वे सामने आएंगे? और क्या आर्या इस आग को संभाल पाएगी या स्वयं जल जाएगी? सीढ़ियों पर खड़ी आर्या के सामने लोगों का समुद्र था। चेहरे अनेक थे, पर भाव एक जैसे, भय, जिज्ञासा, क्रोध और आशा का मिला जुला रूप। किसी ने पत्थर नहीं उठाया था, किसी ने फूल भी नहीं, सब बस देख रहे थे। आर्या ने यह दृश्य पहले भी देखा था, पिछले जीवन में। तब वह अकेली थी, आज वह अकेली नहीं थी, पर फिर भी यह राह आसान नहीं थी। हवा में उसके नाम की फुसफुसाहट थी। कुछ लोग धीरे से बोल रहे थे, कुछ डर से चुप थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में सवाल जल रहे थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। भीड़ में हलचल हुई, पर कोई पीछे नहीं हटा। मैं जानती हूँ, आर्या ने कहा, आप सबके मन में क्या चल रहा है। उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर इतनी स्पष्ट थी कि अंतिम पंक्ति तक पहुंच जाए। आप सोच रहे हैं कि अगर मैं सच बोलूंगी तो क्या यह राज्य टूट जाएगा? आप यह भी सोच रहे हैं कि अगर मैं चुप रही तो क्या सब ठीक रहेगा? उसने एक पल रुककर सबके चेहरों को देखा। लेकिन सच यह है, उसने आगे कहा, कि जो पहले से टूटा हुआ है वह सच से नहीं टूटता, वह झूठ से टूटता है। भीड़ में एक वृद्ध स्त्री रो पड़ी। एक युवक ने मुट्ठियां भींच लीं। किसी बच्चे ने माँ का हाथ कस कर पकड़ लिया। आर्या ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने भीतर की कांपती आवाज को महसूस किया। वह अब भी वहां थी, पर वह आवाज अब कमजोरी नहीं थी, वह उसे इंसान बनाए रख रही थी। महल के भीतर से अचानक शोर उठा। कुछ दरबारी बाहर आए, उनके चेहरे पीले थे। रानी ने सभा बुलाई है, उनमें से एक ने कहा। अभी? आर्या ने उसकी ओर देखा। अब? उसने पूछा। हाँ, वह बोला, भीड़ से पहले। आर्या ने सिर हिलाया। वह मुड़ी और महल की ओर चली। लोगों ने रास्ता दिया, इस बार डर से नहीं, सम्मान से। सभा कक्ष भरा हुआ था, पर पहले जैसा नहीं। अब वहां झूठ की सजावट नहीं थी, केवल थके हुए चेहरे थे। रानी अपने स्थान पर बैठी थी। उसकी आंखें सूनी थीं, वह मुकुट पहने थी, पर अब वह भारी लग रहा था। तुमने जो किया, रानी ने कहा, वह राज्य के लिए खतरनाक है। आर्या शांत रही। लोग सवाल करने लगे हैं, रानी ने आगे कहा, और सवाल आग की तरह फैलते हैं, तो उन्हें जलने दीजिए। आर्या ने उत्तर दिया, क्योंकि जो सच्चा है वह आग में भी बच जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। एक दरबारी खड़ा हुआ। अगर आरोप सही निकले, उसने कहा, तो कई बड़े नाम गिरेंगे। आर्या ने उसकी ओर देखा। तो गिरने दीजिए, उसने कहा। जो खड़े रहने के योग्य नहीं, उन्हें गिरना ही चाहिए। रानी की उंगलियां कांप गईं। और अगर राज्य ने तुम्हें दोषी ठहराया? उसने पूछा। आर्या ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। तो मैं स्वीकार करूंगी, उसने कहा, क्योंकि मैंने कुछ छिपाया नहीं। उस क्षण आर्या ने महसूस किया कि उसके भीतर का डर धीरे धीरे शांत हो रहा है। सच बोलने का साहस उसे हल्का बना रहा था। सभा समाप्त हुई। कोई निर्णय नहीं लिया गया, पर एक बात साफ थी, अब पीछे लौटना संभव नहीं था। रात को आर्या अपने कक्ष में अकेली बैठी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी।
राज्य अब भी वहीं था, पर उसका भविष्य हिल रहा था। सेविका धीरे से आई। लोग आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, उसने कहा। आर्या मुस्कुराई नहीं। यह पक्ष की बात नहीं है, उसने कहा। यह सच की बात है। उसने आसमान की ओर देखा। तारे अब भी चमक रहे थे, पर आज वे उसे दूर नहीं लग रहे थे। उसने खुद से कहा, अगर मुझे फिर गिरना भी पड़े तो मैं इस बार खड़ी होकर गिरूंगी। और उसी क्षण दूर कहीं किसी अंधेरे कक्ष में कोई और भी यह सब सुन रहा था। क्या सच की यह आग पूरे राज्य को बदल देगी? क्या जो अंधेरे में छिपा है अब सामने आएगा? और जब अंतिम निर्णय होगा, क्या आर्य अकेली खड़ी होगी या पूरा राज्य उसके साथ? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।